वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज थी हमारी 2.3। उसके हमारे 2 से 3 क्वेश्चन रहते थे, तो अब उनसे स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड तक हमने कर लिया था, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या करना था, एक हमें हाईएस्ट पावर बड़ी पावर वाला पोलिनोमियल गिवन था, एक छोटी पावर वाला पोलिनोमियल गिवन था, और हमें क्या करना था, छोटी पावर वाले के साथ बड़ी पावर वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना था, फिर रिमाइंडर और क्वोशिएंट बताने थे, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, obtain all other zero of this polynomial if its two zero are this। हमने एक न्यूमेरिकल किया था कल, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 शायद। उसमें क्या था, हमें एक पोलिनोमियल है, देखो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। अब हमारे पास 2 जीरो हमें गिवन है, तो हमें कितने और जो बचे हुए वो निकालने हैं। तो देखो जब हमें ये दिया होता है कि 2 जीरो है, मतलब x की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू आएंगी ना, मतलब ये x1 मान लो, x2, x3 और x4, ये 4 वैल्यू आएंगी क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4 है हमारी। तो अब देखो 2 तो हमें दिए हुए हैं, जैसे कि x इक्वल टू 5/3 अंडर द रूट और x इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, इन 2 का यूज़ करके और बाकी के जो 2 जीरो हो रहे हैं वो बताने हैं। तो देखो यहाँ से क्या करो, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 5/3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया, x प्लस में 5/3 इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग, ये भी इसका 0, ये भी इसका 0, तो ये वाला फैक्टर इसको डिवाइड करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला फैक्टर भी इसको डिवाइड कर रहा है और ये वाला फैक्टर भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के कर लो मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x माइनस में 5/3 इंटू एक्स प्लस में 5/3, ये कर लिया हमने मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगी, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में √5/3 का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब ये दोनों प्रोडक्ट हमारा 0 है, देखो यहाँ से 0 0 थे तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 0। तो यहाँ से देखो जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास एक पोलिनोमियल। 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, कहाँ से आया, हमने इन दोनों जीरो को यूज़ करके एक पोलिनोमियल बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल की हेल्प से इसको डिवाइड करेंगे और बाकी के 2 जीरो निकाल लेंगे। तो ये देखो पोलिनोमियल को रखना है, बाकी सब इरेज कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो अब कर देते हैं डिवाइड, देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये वाला पोलिनोमियल हमारा क्या है, 3x4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको साफ लिख लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, -5। देखो क्लियर है, 3x4 प्लस 6x3, ठीक है बिल्कुल सही है। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 3, तो हमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पावर कितनी है, 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 4, तो हमें कितनी पावर चाहिए, x की 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 2 से, ये इरेज कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब देखो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3x4, अब यहाँ पे तो 5 है, वहाँ पे x स्क्वायर है, तो किसकी टर्म आएगी हमारी, 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर के नीचे, अब कर देते हैं माइनस, तो माइनस और ये बन जाएगा प्लस, इसे कैंसिल, ये क्या बच गया, 6x की क्यूब माइनस, देखो ये तो प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा हमारा, प्लस का 3x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस 10 को यहाँ पे लिख लेते हैं -10 ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फिर से इसका कोफिशिएंट, इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर कितनी है, 3, तो मतलब अभी डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो डिवीजन था वो खत्म नहीं हुआ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो हमें क्या चाहिए, एक तो x की पावर चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 6 है, तो कितना चाहिए हमें, 2, ताकि इससे डिवाइड करें तो फिर से हमारा कितना आ जाए, 6। तो
2 ऑफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर रही हूँ, रफ है ये आपका। 2 ऑफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x की स्क्वायर माइनस 5 के साथ, तो देखो 6x क्यूब माइनस में 10 ऑफ x, ये आ गया। इसको लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे x की स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम स्क्वायर के नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। 6x क्यूब, अब देखो माइनस 10x है तो माइनस 10x, अब कर देते हैं माइनस, तो माइनस और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 3x स्क्वायर, जो बचा हुआ उसको नीचे उतार लेते हैं। देखो ये और ये सेम है तो किस पे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो प्लस 1 और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5। सेम थिंग में से सेम थिंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ तक डिवीजन समझ आया कि डिवीजन कैसे बन गया। अब ये देखो, मतलब इस फैक्टर ने इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या है, 0। दैट मीन्स ये इसका फैक्टर था तभी हम इसको डिवाइड करके लेके चले, 0 थे ना ये दोनों। अब हमारे पास कोशेंट क्या आया, ये रहा हमारा कोशेंट, और जो अगले 2 0 और बताने हैं वो हम बताएंगे यहाँ से। तो क्या करते हैं, इसको इसके बना लेते हैं, क्या हम वो बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो कैसे बन जाएंगे, देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इनमें से x कॉमन ले लो, इनमें से 1, तो x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 1, यहाँ पर 1 है और x प्लस में 1। तो ये देखो ये सेम थिंग नज़र आ रही है तो बाहर निकाल लो इसको, x प्लस 1, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 1, तो ये 2 फैक्टर बन गए। अब ये 2 फैक्टर हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो x प्लस 1 को पुट करो 0 तो x क्या आ जाएगा, -1। सिमिलरली यहाँ से तो x की 2 वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड -1, और वहाँ पर 2 और 0 क्या थे, √5/3 और -√5/3। क्लियर है, तो 2 0 तो ये गिवन थे, बाकी के 2 0 हमारे क्या आ गए, ये रहे। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर, रिमाइंडर कौन सा, x - 2 एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, ये तो हमें कौन सा पॉलिनोमियल निकालना है, g ऑफ x निकाल के दिखाना है। तो देखो जब हम इसको मैं मान लेती हूँ p ऑफ x, ठीक है, तो देखो जब हम px को किसी gx से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कोशेंट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, ये आता है। तो यहाँ पे देखो हमें ये गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, कोशेंट गिवन है, हमें बताना है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये है p ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, q ऑफ x इंटू में g ऑफ x प्लस में रिमाइंडर। देखो ये क्या है हमारा डिवाइडेंड, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा कोशेंट और ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो ये थ्योरम होती है हमारे पास, तो इसका करते हैं यहाँ पर यूज। तो वो देखो कैसे, p ऑफ x कितना है हमारा, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यही है, हाँ, इज इक्वल्स टू q ऑफ x हमें गिवन है और g ऑफ x हमें निकालना है। तो g ऑफ x को एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या है q ऑफ x कितना दिया हुआ हमारा x - 2 प्लस में रिमाइंडर कितना दिया हुआ माइनस का 2x प्लस में 4। तो देखो रिमाइंडर यहाँ प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में, तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये तो हमारा p ऑफ x था। अभी इसको लेके आएंगे रिमाइंडर को इस साइड, तो ये जो प्लस का साइन है वो इधर आके माइनस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -2 ऑफ x प्लस में 4। देखो ये जो माइनस है ये 2 के साथ है और हमारा ये वाला प्लस इधर आके माइनस बनेगा, तो उधर साइड क्या बचा हमारा, g ऑफ x इंटू में x - 2। इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, और इसको क्या बना दिया हमने,
2 of x माइनस 4 ये बन गया अब हमारा। तो उसको सोल्व कर लो। देखो ये x है, ये x है, कितना बन गया 3 of x, और ये कितना बन जाएगा प्लस 2 है माइनस 4 है तो माइनस के 2, तो क्या बच गया x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2। इधर तो बन गया है ये, और उस साइड क्या है हमारा g ऑफ x इंटू में x माइनस 2। क्लियर है? ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, ये हमारा सिर्फ समझने के लिए था। देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है अब, g ऑफ x को तो रखते हैं इसी साइड, और ये देखो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 2, और इधर क्या लिखा हुआ है हमारा ये रहा x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3 ऑफ x माइनस 2 ये है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब देखो क्या करना है, हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा g ऑफ x। सिंप्लीफाई कर लिया हमने गिवन स्टेटमेंट को, तो क्या करते हैं साइन बना लेते हैं यहाँ पे क्या है x माइनस 2। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, जो हमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा g ऑफ x होगा। तो यहाँ पे क्या है 3, इसको यहाँ से नज़र तो आ रहा है आपको, तो करते हैं देखो इसको थोड़ा सेंटर में लिख लेते हैं, ठीक है। सेंटर में लिखेंगे तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2 ये है हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या था देखो डिवाइड करने के लिए x माइनस 2 यही था। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे 1, तो हमें कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें कितनी पावर चाहिए x की स्क्वायर। 2 और 1 पावर कितनी बन जाएगी 3। तो अब इस x की स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस करते हैं माइनस, ये y माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट, ये कितना बचा माइनस 3 है प्लस 2 है। जो ये नए वाला साइन है ये है 2 के साथ, ये पहले वाला साइन नहीं है, तो कितना बच गया माइनस 1x स्क्वायर। अब इस वाले 3 को यहाँ लिख लेते हैं प्लस 3 ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो हमें किसकी ज़रूरत है माइनस 1 की। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमें किसकी ज़रूरत है 1 पावर की। तो क्या बच गया देखो माइनस 1x स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस प्लस 2x, ये आ गया हमारा। जब माइनस करेंगे तो ये वाला साइन क्या बनेगा प्लस, ये क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस 1x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ से देखो 3 में से 2 गया 1x, यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस 2, तो ये देखो क्या सेम नज़र आ रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 2, यहाँ पे 1 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। पूरा डिवाइड हो गया। हमने यही तो निकाला था कि इसको इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा g ऑफ x होगा, तो ये हमारा क्या बन गया आंसर, ये हमारा क्या है g ऑफ x। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अब हमारी आ जाती है एक्सरसाइज 2.4, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो। हमें दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल और दिए हुए हैं उसके जीरो। अब तक हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हमने उसके रूट मान लिए थे अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा की जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन था उसको हमने शो किया और आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे सेम थिंग गिवन है पर पावर कितनी है 3। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ही रूट आएंगे, तो तीनों गिवन है। हमें क्या बताना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को इनके साथ। वो कैसे करेंगे, देखो हमने जब किया था तो हमारे पास क्या आया था, देखो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ऐसे x की क्यूब प्लस में b x स्क्वायर प्लस में c ऑफ x प्लस में d, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब हम इसके निकाल रहे हैं रूट तो ये इक्वल टू 0 रखते हैं तभी हम रूट निकालते हैं। तो इसके रूट देखो, मान लिया इसके रूट है हमारे अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट हैं। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाय ए। सेकेंड क्या पढ़ा था, ये अल्फा नहीं है, गामा बना दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू क्या था हमारा, सी बाय में ए। और तीसरा क्या पढ़ा था, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय में ए। तो हमें क्या करना है, इनको यूज़ करना है और इसके रिलेशन को दिखाना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को उठा लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमने उठाया, क्या दिया हुआ है हमें, इक्वेशन है हमारी 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस 5 प्लस में 2। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ a कितना है, a हमारा कितना आ रहा है 2, b कितना आ रहा है हमारा 1, c कितना आ रहा है हमारा -5 और d कितना है हमारा 2, यही आ रहा है। तो देखो अब यहाँ से देखो ये पुट करेंगे जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस लगा दिया, b कितना है 1, a कितना है हमारा 2, ये आ गया। अब सेकंड वाला लिख लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा किसके इक्वल है, सी बाय ए। तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो सी कितना है -5, ए कितना है 2। थर्ड उठा लेते हैं हम, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। तो माइनस डी कितना है 2 डिवाइड में 2, तो ये कितना आ गया -1। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें, ये देखो हमें अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है और गामा भी गिवन है। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखो अल्फा हमारा क्या है 1/2, बीटा हमारा कितना गिवन है 1 और गामा कितना है -2। तो यहाँ पे यूज़ करो, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा हमारा क्या है 1/2 प्लस में बीटा 1 और गामा कितना है -2। तो इसको सोल्व कर लो, देखो क्या आ जाएगा, 1 में से 2 गया -1, तो 1/2 -1, हाफ में से -1 तो कितना आ जाएगा -½ तो देखो ये और ये दोनों सेम है ना, हो गया हमारा वेरीफाई। सेकंड देख लो, अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा गामा डॉट अल्फा, इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ये हमारा वेरीफाई हो गया ना। अब सेकंड देखो, अल्फा डॉट बीटा करो, अल्फा डॉट बीटा 1/2 इंटू 1 तो कितना आ गया 1/2 प्लस में बीटा अल्फा, बीटा और नहीं बीटा और गामा कितना हो जाएगा, देखो 1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस में गामा और अल्फा, गामा कितना -2 और अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू में -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो 1/2 -2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, देखो 1/2 माइनस में 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -5/6। क्लियर है, ये बिल्कुल इधर इसकी साइड आ गया, बोर्ड के बिल्कुल एज पे आ गया है। तो हमारा ये भी कितना आ गया देखो -5/2 और यहाँ पे 2 है -5/2, वेरीफाई हो गया। अब आ जाती है थर्ड टर्म पे, इसको भी रेस कर देते हैं, इधर जगह थोड़ी सी कम है। देखो अब नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया -1, तो -1 आंसर आ गया। तो ये हो गया वेरीफाई। क्लियर है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसको थोड़ा इस साइड लिख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है, तो इसके साथ कंपेयर कर लो। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो x³ माइनस 4x² प्लस में 5x और -2। तो यहाँ से देखो a कितना आ गया हमारा 1, b कितना आ गया हमारा -4, c कितना आ रहा है 5 और d कितना आ रहा है -2, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ गया -b/a, तो माइनस कितना है माइनस और b कितना है -4 डिवाइड बाय 1, तो कितना आ गया 4। अब ये देखो अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा गामा डॉट अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा डॉट बीटा डॉट अल्फा कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना आया 4, पुट करके देखो 2 + 1 + 1 कितना आ रहा है 4 =
4 हो गया ना इक्वल। तो फर्स्ट तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, 2 की मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अल्फा डॉट बीटा 2 प्लस में बीटा डॉट गामा 1 प्लस में गामा डॉट अल्फा 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ गया। और ये देखो ये कितना दिया हुआ हमारा 5। क्लियर हुआ, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या हमारा तीनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दो। ये रहे 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 आ जाएगा। और ये भी हमारा कितना आ रहा है 2, तो हो गया वेरीफाई। क्लियर है, हमें क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल गिवन है, रिलेशन हमने बता दिया क्या होता है। अब इसको वेरीफाई करना है, मतलब रूट भी दिए हुए हैं और वेरिफिकेशन हमने कर ही दी है। क्लियर है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ देखो, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कब, जब हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, ये हमें तीनों गिवन है। तो हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है। तो देखो बता देते हैं, इन्होंने दिया हुआ है हमें, देखो ये और ये है क्या, इनके रेशो है, रेशो नहीं रिलेशन है किस किस के बीच का, रूट्स के बीच का और कोफिशिएंट्स के बीच का। तो वो क्या होता है देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो हम क्या लेंगे 3 रूट ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा, ये किसके इक्वल गिवन है 2 के। सेकंड क्या हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा -14। अब देखो ये 3 चीज़ें हमें गिवन है, अब हमें बताना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो ये किसके इक्वल होता है -b/a, ये किसके इक्वल होता है c/a, और ये किसके इक्वल होता है -d/a। तो क्या करें, 14 के नीचे 1 लिख लूँ, 7 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो यहाँ से कंपेयर करो, ये देखो 2/1 इक्वल टू -b/a, तो a कितना आ गया हमारा 1, b कितना आ गया हमारा -2, ये वाला -2 के साथ चला जाएगा। यहाँ से देखो, ये देखो क्या आ रहा है, a तो बन जाएगा हमारा 1 और c कितना बन जाएगा -7। यहाँ से कंपेयर कर दो, ये क्या बन जाएगा हमारा a इक्वल टू 1 और d कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d कितना आ गया हमारा 14। देखो a हमें पता है, b आ गया, c आ गया, d आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ना। पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी अब हमारी, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो अब यहाँ पे ABCD की वैल्यू पुट कर दो, a कितना आ रहा है हमारा 1x³ प्लस में b कितना हमारा -2, तो -2x² प्लस में c कितना आया -7x और d कितना आ रहा है 14। तो ये देखो ये हमारा क्या बन गया, अब जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना था, तो ये आपका क्या बन गया आंसर। क्लियर है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस हमें क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। डिग्री कितनी है इसकी 3, मतलब हाईएस्ट पावर उसको क्या बोलते हैं डिग्री। तो अब हमें उसके 3 जीरो है हमारे a-b, a और a+b, तो हमें a b की वैल्यू बतानी है। देखो ये अगर हमारा पॉलिनोमियल है x³ -3x² प्लस में x और प्लस में 1, तो इसके 3 रूट आएंगे, ठीक है। जैसे कि वो अल्फा आता है, बीटा आता है और गामा आता है। तो इन्होंने क्या बताया, एक तो रूट है हमारा a-b, दूसरा है हमारा a और तीसरा है हमारा a प्लस में b। ये 3 रूट आ गए। अब हमें क्या पता है, इन रूट का रिलेशन पता है ABCD के साथ। वो क्या होता है, ये वो वाला ABCD नहीं है जो हम इक्वेशन में पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं, ये अलग से रूट्स के नाम है। ये रूट गिवन है इसके और हमें इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखो जब हमारी इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ प्लस में bx² प्लस में c(x) प्लस में d, और अल्फा बीटा और गामा इसके क्या थे 0। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, यही होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में ABCD निकालो पहले, तो क्या आ रहे हैं इस इक्वेशन के ABCD, ये वाला ABCD नहीं, यहाँ से देखो a तो आ रहा है हमारा 1,
b आ रहा है हमारा -3, c आ रहा है हमारा 1 और d भी आ रहा है 1। क्लियर है? तो यहाँ से देखो b बाय a कितना बन गया हमारा -3 बाय में 1, और ये कितने दिए हुए हैं देखो a माइनस b, ये देखो ABCD दिए हुए a प्लस में b इज इक्वल्स टू -3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो a माइनस बी प्लस a प्लस में b इक्वल टू -3, तो b से तो b कैंसिल होगा, ये कितना बच गया 3 ऑफ a इज इक्वल्स टू -3 नहीं आएगा, देखो ये यहाँ पे माइनस है, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक और माइनस, तो ये बन गया प्लस बन गया, तो a कितना आ गया अब हमारा 1। यहाँ तक क्लियर हुआ, 1 आ गया। अब देखो सेकंड क्या गिवन है हमें, यहाँ पे ही देख लेते हैं। हमें अब क्या निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी, तो b की बता देते हैं। अब b देखो कहाँ से निकालते हैं, मैं इसको कर देती हूँ इरेज। हमें दूसरा क्या पता है, देखो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c बाय में a, यही होता है। c यहाँ पे कितना है 1 और a भी कितना है 1, और ये कितने हैं देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस में a इंटू a प्लस b और प्लस में a प्लस b इंटू में a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब इसको भी रेज कर दो, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, a को अंदर मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस ab प्लस में a स्क्वायर प्लस में ab, यहाँ से क्या बन जाएगा ये a प्लस बी है माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो ab से ab कैंसल, a स्क्वायर कितना बन गया 3a स्क्वायर, ये देखो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कितना बन गया 3। बी स्क्वायर को उधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से b कितना आ गया हमारा प्लस माइनस √2, ये होगी b की वैल्यू, ये होगी 1 की वैल्यू, और ये हमें बताना था आंसर, यही हमसे पूछा हुआ था। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट ले लिए और वो इसके रूट्स हैं, और इन दोनों के बीच का रिलेशन पुट किया, वहाँ पे वैल्यू रखी और आंसर निकाल दिया। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो हमारा क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, 2 0 हमें गिवन है, हमें बाकी के 2 0 और बताने हैं। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 2 0 हमें क्या गिवन है, एक तो 2 प्लस माइनस है ना, तो दोनों को अलग अलग लिख लो, √3 2 माइनस में लिख लिया हमने इसको। अब देखो x की वैल्यू एक बार ये है एक बार ये है, x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब इसको भी इधर लेके आएंगे, इसको भी इधर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा x माइनस में 2 प्लस में √3, और इसको लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस में x माइनस 2 माइनस इधर जाएगा तो प्लस में √3 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, x माइनस 2 और ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस √3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 ये वाला क्या बन गया प्लस में √3 इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। ये 2 0 है हमारे, इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इन दोनों 0 को फैक्टर बना के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। हमारा जो कोशेंट रिमेन वो आएगा, कोशेंट पॉलिनोमियल आएगा, वहाँ से बाकी के 2 0 और निकल आएंगे। तो अब इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा x माइनस 2 और माइनस के √3 इंटू में x माइनस 2 प्लस में √3। देखो ये इसको अगर मैं a मानूँ तो a माइनस बी इंटू में ये क्या हो गया हमारा a प्लस में b, तो क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में √3 उसका स्क्वायर। क्लियर है? अब इससे आगे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस में 1। तो ये हो गया हमारा, हमने क्या किया, दोनों जीरो को, जो दोनों जीरो दिए हुए थे 2 + -√3 इस पॉलिनोमियल के, उन दोनों से फैक्टर बना लिया एक ऐसा। ये हमारा क्या आ गया, फैक्टर पॉलिनोमियल। अब इसका यूज करते हैं बाकी के 2 जीरो निकालने के लिए। तो अब लिख लो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 - 6x की क्यूब -26x² प्लस में 138x -35, और डिवाइड किसके साथ करना है हमने, x² - 4x प्लस में 1। क्लियर है। तो अब देखो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये लो, इसका हमने ऊपर वाली लाइन भी बना ली। अब ये देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है हमारा 1, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, तो हमें कोफिशिएंट तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो हमें कितनी पावर चाहिए, 2 पावर तो चाहिए ही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो x की 4 माइनस में 4x की क्यूब प्लस में x², माइनस कर देते हैं, माइनस 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 प्लस और माइनस, ये हो गया कैंसिल। -6 + 4 तो -2x की क्यूब, -26 है और -1 है तो कितना हो गया, -27x²। अब देखो यहाँ पे कितना, अब ये देखो 2 टर्म है तो नेक्स्ट वाली टर्म को उतार लेते हैं नीचे, 138x। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -2 है, तो हमें कितना कोफिशिएंट चाहिए, -2। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हमें कितनी पावर चाहिए, x की पावर 1 चाहिए। तो देखो अब क्या करते हैं, -2x से मल्टीप्लाई कर दो तो -2x की क्यूब माइनस माइनस प्लस में 4 नहीं 8x की स्क्वायर माइनस में 2x, यही बन जाएगा माइनस। ठीक है बिल्कुल। अब देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस क्या बन गया प्लस, ये प्लस क्या बन गया माइनस, और ये माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो -27 और माइनस के 8, तो ये कितना बन जाएगा माइनस के 35x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा प्लस का 140x। क्लियर है। और अब 135 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ लिखा और इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे पावर कितनी है x स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी है x स्क्वायर, तो हमें कोई x नहीं चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट -35, यहाँ पर कितना है 1, तो कोफिशिएंट हमें कितना चाहिए -35। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं -35 की इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करो -35x स्क्वायर। एक और बात, अगर किसी का पेपर कर रहे हो आप और आपका क्या आता है रिमाइंडर कुछ और आ जाता है अदर देन 0 नहीं आया, तो समझ लेना कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक है, क्योंकि ये जो था ना ये हमने इसके 0 से बनाया था। तो जो ये फैक्टर होता है ना जो 0 से बनता है, पॉलिनोमियल के 0 मतलब रूट से बनता है, तो ये क्या करेगा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो टोटल 0 देगा। अगर 0 नहीं आता है तो फिर से चेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक मिलेगी आपको। ठीक है। तो अब देखो 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस के 140x और -35। तो देखो बिल्कुल सेम टर्म है ना दोनों, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा रिमाइंडर 0। तो ऐसा अगर आ रहा है कि 0 2 दिए हुए हैं बाकी के 2 निकालने हैं, तो आप जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है इन केस तो आप अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक करें। तो आप देखो हमारे पास जो क्वोशंट आया है ना ये पॉलिनोमियल था, इसका एक फैक्टर ये है, बचा हुआ फैक्टर ये हो गया क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। इसको हम दिस मल्टीप्लाई में दिस लिख सकते हैं। अब क्या करें, बाकी के 2 रूट मिलेंगे हमें यहाँ से, तो इसके कर लेते हैं फैक्टर कैसे करेंगे, देखो -35 हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हो माइनस के 35, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आए -2। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, एक तो 7 हो गया और एक हो गया 5। अब -2 चाहिए तो -7 कर दो, अगर प्लस का 2 चाहिए होता तो 7 और -5 कर देते। क्लियर है। तो क्या कर लेते हैं -7 और 5 यूज कर लेते हैं, x स्क्वायर -7x प्लस के 5x और -35। इन दोनों में से x कॉमन ले लो,
-7 प्लस में इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया x और इसको यहाँ पे बच गया 7। अब ये आ रहा है सेम नज़र, तो इसको निकाल लो बाहर। बचा क्या देखो x और प्लस का 5। अब ये दोनों फैक्टर हैं हमारे, अगर ये फैक्टर हैं तो ये इक्वल टू 0 आएंगे। तो यहाँ से देखो x -7 जब 0 होगा तो x कितना आ जाएगा हमारा 7, और जब x प्लस में 5 हमारा 0 होगा तो x कितना आ जाएगा हमारा -5। तो ये बचे हुए दो क्या हो गए, ये रूट हो गए किसके, इसके पॉलिनोमियल के जो हमें निकालने थे। तो हमारे आंसर क्या आ गया है 7 और -5। क्लियर है, ये हमारा बन गया है आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो इस एक्सरसाइज का है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो ये एक्सरसाइज जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, पर बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने 2.3 में डिस्कस नहीं किए थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है एक पॉलिनोमियल 4 डिग्री का। हमें क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x² - 2x + k के साथ। देखो हमें क्या गिवन है, x⁴ - 6x² प्लस में 16x² - 25x और माइनस में 10 से। ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल हमें गिवन है। हमें इसको डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है, देखो x² - 2x और प्लस k से। हमें इसको इसके साथ डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे तो k आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, जब हम डिवीज़न करेंगे तो हल्की सी कॉम्प्लिकेट होएगी। उसके बाद क्या गिवन है कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर आएगा x प्लस में a। ये गिवन है, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है x प्लस a। तो देखो एक तो ये a और एक ये k, ये दोनों हमें निकालने हैं। तो क्या करें, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, देखो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले जब हमें पता होता है, इसको मैं मान लेती हूँ p of x, ये हमारा क्या होता है, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा है g of x और ये हमारा क्या है r of x। तो हमें क्या नहीं पता, कोशेंट नहीं पता ना, कोशेंट हमारा आएगा तो उसको हम मान लेते हैं क्या of x। तो हमारा जो सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो p of x यहाँ लिखा होगा और यहाँ पे क्या आएगा g of x, यहाँ पे क्या आएगा क्या of x, और जब उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर गिवन है, g of x गिवन है, p of x गिवन है। हमें क्या of x डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल आएगा ना, पर हमें क्या निकालना है, हमें तो k और a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, चेंज कर देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। कैसे, जब इस प्रोसेस को, जब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारा p of x इक्वल टू g of x प्लस में इंटू में क्या of x और प्लस में क्या आ जाता है रिमाइंडर, ऐसे आ जाता है। अगर मैं इस रिमाइंडर को यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, यहाँ प्लस में है, हमें क्या गिवन है, ये रिमाइंडर x प्लस है, इधर ले आऊँ तो कैसा बन जाएगा, देखो p of x माइनस में r of x इक्वल टू g of x इंटू में क्या of x। तो देखो यहाँ पे वही किया गया है। आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या पता है, ये डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या किया, देखो p of x को यहाँ लिखा, ये रहा हमारा r of x, ये हमारा क्या, देखो ये तो है हमारा p of x। उसके बाद x प्लस x माइनस a, देखो यहाँ पे हमारा क्या था रिमाइंडर x प्लस a, तो इधर लेके आएंगे तो x माइनस से हो जाएगा, तो माइनस x माइनस a। ये क्या बच गया, देखो ये हमारा है जो हमारा गिवन है। हमें क्या, इसको सॉल्व कर लिया तो इधर की साइड जो हमारा g of x और क्या of x था वो इन्होंने अगली लाइन में दिखा। तो देखो ये हमारा डिविजिबल होगा इससे, जो हमारा क्या गिवन है x² माइनस 2 of x प्लस में k, इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाता है x⁴ माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस 26x माइनस 10 माइनस a। और जब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये आपको समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे हमारे पास k के साथ है ये, और रिमेनिंग में हमें क्या था, जो हमारा रिमाइंडर आना था वो हमने क्या किया, पहले यहाँ से माइनस कर दिया। तो अब जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आएगा, 0 आएगा।
क्लियर है। अब जो हमारा रिमाइंडर आना वो क्या आएगा 0। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0 आ गया, ये जो हमारा पी ऑफ एक्स है इसको दिस इंटू में मल्टीप्लाई करके जो क्या वो फैक्स आया वो लिख सकते हैं ना। पी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इंटू क्या वो फैक्स। तो वहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देख लो इसमें क्या होता है, डिवीज़न हम करके यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, अब सेम प्रोसेस है बिल्कुल। हम इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होएगा। देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आता है एक तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस में के, ये तो है ही। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8 माइनस के, ये आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा किसके इक्वल होता है, पी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ये देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है, हमने क्या बोला, जब हम जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको पहले ही माइनस कर देते हैं। मैं आपको एक अलग एग्जांपल से बता देती हूँ। देखो हम अलग ले लेते हैं, जैसे कि 19 है, मैं इसको कर रही हूँ 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचाएगा, 6 पे कितना आ गया 18, अब क्या बचा 1। तो मैं 19 को कैसे लिख सकती हूँ, देखो 3 इंटू में 6 प्लस में 1, ये हमारा क्या है रिमाइंडर। अब मैं इस रिमाइंडर को इधर लाके माइनस कर रही हूँ, तो 19 माइनस रिमाइंडर क्या है 1, तो इक्वल टू 3 इंटू में x। तो अब देखो जब मैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्वोशंट आएगा 6 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इस हिसाब से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए, पर यहाँ तो रिमाइंडर कुछ और ही आ रहा है। तो क्या करें, जो आ रहा है उसको इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि आना तो 0 चाहिए था। तो वही यहाँ पे किया, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, ये रहा -10 प्लस में 2k इंटू एक्स प्लस में 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस में के स्क्वेयर, ये आ गया हमारा। इसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और ये देखो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये क्या है हमारा -10 प्लस में 2k इंटू में x है, और प्लस में क्या गिवन है, देखो 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस में k स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है 0। तो जब हम ऐसी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ये ax प्लस में b टाइप की है और इक्वल टू 0 बता रहे हैं, तो कैसे बताएं इसको, कैसे कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, और जो नॉन x की टर्म है उसको नॉन x के साथ। तो देखो a किसके इक्वल आ गया 0 के, और b भी किसके इक्वल आ गया 0 के, तो उस हिसाब से ये भी 0 और ये भी 0। ये समझ में आया ना, ये मैंने कैसे किया है। जब हम ऐसी टर्म को जहाँ पे हमारा इंक्लूडिंग एक्स और कॉन्स्टेंट है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे, 0x प्लस 0 लिखा, a इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया। हम x की टर्म को x की टर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, विदाउट x की टर्म को विदाउट x की टर्म के। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और अब इसको कर लेते हैं कंपेयर। तो देखो -10 प्लस में 2k इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो 2k कितना हो गया हमारा 10 और k कितना हो गया हमारा 5, यहाँ से क्लियर है। अब इसको इस टर्म में पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो 10 माइनस में a तो हमें निकालना ही है, k पता चला ना हमें। अब यहाँ पे देखो इसको पुट कर दो, 8 इंटू में 5 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना बन जाएगा 10 माइनस a माइनस 40 प्लस में 25 इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको इरेज कर देते हैं। k की वैल्यू निकालनी थी वो हमारी आ गई है 5, और ये देखो कितना बन जाएगा, ये -a है, 10 प्लस के है 40 माइनस के, तो कितना हो गया -30 प्लस का 25 इक्वल टू 0, -a माइनस 30 प्लस 25 माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं यहाँ से -a 5 को लेके गए इधर, तो ऐसे आ गया, तो a कितना आ गया हमारा -5, a -5 आ रहा है और k कितना आ रहा है 5, यही हमें बताना था। क्लियर है। अब हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल भी कर लिया है, 3 डिग्री का भी कर लिया है, और उनके रिलेशंस को भी वेरीफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।